के आज विषय आया है वेद। बताए वेद कितने प्रकार के होते हैं? माता बहन ने बताइए कितने प्रकार के वेद होते हैं? 4। कितने? 4। हम चारों के नाम याद करो। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ये 4 वेद हैं। इस ग्रंथ में बताया है सृष्टि जब शुरू हुई तो उस समय पहले कुछ नहीं था। सत्पुरुष थे, उन्होंने ब्रह्म सृष्टि की। ब्रह्म सृष्टि से निरंजन प्रकट हुए। निरंजन ने खूब तपस्या की। तब पिता सत्पुरुष ने उन्हें 3 लोक 14 भवन का राज दिया। फिर 81,000 जो है वो जहाँ में जीव उत्पन्न होते हैं वैसे द्वीप बनाएंगे। तो उसमें निरंजन को जो द्वीप मिला था उसका नाम मानसरोवर द्वीप था। और मानसरोवर द्वीप में निरंजन नाम के सुत पुत्र वो संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने तपस्या की, सेवा की। अब खूब सत्पुरुष की आराधना की। सत्पुरुष ने कहा, पुत्र क्यों दुखी हो, क्या चाहिए? हालांकि कहानी लंबी है। वो दूसरे भाई को भेजते हैं, उसको भेजते हैं। अब तो निरंजन कहता है कि मुझे अलग सृष्टि बनाना है। तो ब्रह्म सृष्टि में 16 शुद्ध कहे जाते हैं। इस तरह से जीव सृष्टि से जीव आत्मा होता है। और मायावी सृष्टि में जो होता है वो अब होने वाला है। तो वो मायावी सृष्टि बनाने के लिए एक आत्मा को स्त्री बनाया गया और निरंजन के पास भेजा गया। निरंजन ने उसको बद दृष्टि से देखकर जबरदस्ती अपनी पत्नी मानकर उससे फिर 3 गुण को उत्पन्न किया। वही 3 गुण रजोगुण सतोगुण कहलाए और वही देवता कहलाए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने आदि शक्ति ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। ब्रह्मा ने गलती करने से श्राप दे दिया गया और विष्णु और शिव जी को आशीर्वाद दे दिया गया। इस तरह से जब सृष्टि आगे चली और सतयुग आया। सतयुग में 12 साल तक सच बोलना भक्ति माना गया है। तो यहाँ क्या समझना है, अपने को क्या समझना है कि जब सतयुग आया, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश थे छोटे बालक, उस समय पानी के ऊपर कहते हैं कि एक किताब प्रकट हुई। पानी के ऊपर यानी पानी के मंथन से 4 किताब निकली। उसी को 4 वेद कहा गया। और वो ब्रह्मा ने ली, ब्रह्मा देवता ने। इसलिए 4 वेदों के रचयिता ब्रह्मा कहलाते हैं। और जो आगे वेदव्यास जी हुए वो उन 4 वेदों की रचना मतलब टीका करते हैं। तो ब्रह्मा तो 4 वेद धारण किए और सृष्टि पैदा करने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आद्य शक्ति के आदेश हुए। और विष्णु भगवान को दुनिया को पालन करना और बुरी ताकतों से साधु संतों को छुड़ाना, ये काम दिया गया। और शिव जी को काम दिया गया कि वापस संसार को समेटना। शिव जी को ये काम दिया गया। और जो रचना हुई उसमें कुरम होते हैं। कुरम के ऊपर निरंजन ने रचना की। 3 लोक 14 भवन
21 ब्रह्मांड निरंजन को दिया गया, 21 लोक दिया गया। तो अब आपको समझ में आया कि 4 वेद दुनिया की सबसे पहली किताबें हैं। दुनिया की सबसे पहली अगर कोई किताबें हैं तो वो हैं वेद। तो साहिब को धर्मदास जी क्या कहते हैं? वेद शास्त्र सब जगत वखाने। मैं जहाँ भी जाता हूँ वेदों की चर्चा होती है और बड़े बड़े ज्ञानी काशी में पढ़कर और वेद सुनाते हैं। जब लग शब्द न हित कर माने। हित कर मानना मतलब जगत महिमा वेदों की कर रही है, तो मैं भी वेद सुना हुआ हूँ और उनका जो शब्द है ना एक प्रमाण के रूप में आता है। कोई भी वक्ता वक्तव्य करता है, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब यह श्री कृष्ण भगवान का मतलब मंत्र है, यानी वचन है। तो अब कोई वक्ता कहता है कि मैंने ये गीता से आपको बताया है। ऐसे ही उस समय वेदों से मंत्र बोलते थे और सभा को समझाते थे। तो बड़े बड़े विद्वान कहते थे हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, वेदों में लिखा है एको वशिष्ठो सर्वभूत आत्मा एको वशिष्ठम दया करो थी। अर्थात सब लोगों का ईश्वर एक ही है और वो बड़ा दयालु है। ये कहाँ लिखा है? कि वेदों में लिखा हुआ है। तो कोई को भी कहते हैं तो कहते हाँ वेदों में अगर लिखा है तो बिल्कुल सही है। तो दूसरी किताब में लिखा है कि नहीं भाई उसको मान्यता नहीं है। तो इसी प्रकार धर्मदास जी कहते हैं कि वेदों की मान्यता के जो वचन है उससे प्रमाण कर करके जीवों को सुनाया जाता है। तो वेद विचार पर भेद न जाने। वेद का विचार तो काशी में, हरिद्वार में, मथुरा में कहीं कहीं पढ़कर सुनाते हैं, परंतु वेद के रचनाकार विद्वान अगर भेद नहीं जानेगा तो उसकी मोक्ष नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो वेद ही सुना रहा है, भेद तो नहीं बता रहा है। और भेद के बिना जीव का बंधन नहीं छूटना है। तो कहते हैं वेद विचार भेद जो जाने सत्य शब्द मोही पहचाने। हे धर्मदास जी वेद तो पढ़ते ही हैं पर भेद का विचार नहीं है। अगर भेद का विचार होता तो मुझे जान सकते थे, सतलोक को जान सकते थे, असली परमात्मा को जान सकते थे। नहीं तो असली परमात्मा तो नहीं जाना। वेद को पढ़ के उसमें लिखा था कि एक ही पुरुष निरंजन है वो निरंजन निराकार जो पुरुष है वही सबका मालिक है। जब वेद का ये वखान तो किया पर भेद नहीं जाना। करवा चौथ और होली खेले जीव जंतु माया लपटाना। बोले सदगुरुदेव की। अब ये आप अकेले की बात नहीं है, ये सारे संसार की बात करते हैं। जब इनको मौत से डर लगता है ना तब कहते हैं वेद पढ़ा दो, गीता पढ़ा दो, है ना, थोड़ा बहुत धर्म पूर्ण कर दो, दान पुण्य कर दो, गायों ने चारों नेक दो। ये व्यवहारिकता है और जगत इसी व्यवहार में अड़ुजा हुआ है। तो क्या इनकी इस तरह से मोक्ष होगी? नहीं भाई, नहीं होगी। कई बातें मैंने जिनको अब मरने का डर है वे सब व्रत करने लग गई और तीर्थ जाने लग गई
कथा कराने लग गई, कथा सुनने लगी। और उसके आगे क्या कहते हैं? डरते हुए जीव क्या करते हैं? पौराणिक कथा सुनते हैं और करवा चौथ कर लेते हैं। अब करवा चौथ के बारे में भेद नहीं है, परंतु मान्यता ऐसी चली, करवा चौथ की मान्यता ऐसी चली कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करेगी, मान्यता बता रहा हूँ मैं, मान्यता ऐसी चली कि जो स्त्री करवा चौथ करेगी तो उसका पति कभी मरेगा ही नहीं, अमर ही रहेगा, लंबी आयु वाला हो जाए। तो ये मान्यता माता बहनों की है, यानी इस संसार में महिलाओं की ये मान्यता है। तो क्या यह सही है? क्या यह कितनी अपने खरी है, खरी बात है कि ऐसी है? कहते करवा चौथ और होली पूजन परम तत्व कैसे नहीं पूजे। अब करवा चौथ सब करने जाती है, होली की पूजा करती है, परंतु ये जीव आत्मा परम तत्व की भक्ति नहीं करता, परम सत्पुरुष की भक्ति नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते। देवी देव बहु पूजा ठाने, संसार की बात बता रहे हैं कि संसार तो बहुत तरह तरह के देवी देवता और उनकी पूजा कर रहा है। सार शब्द हृदय नहीं आने, और सार शब्द क्या है, अमर नाम क्या है, मूल नाम क्या है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। तीर्थ व्रत में तन मन पागे, यानी सब लोग तीर्थ व्रत की आशा लगाते हैं कि तीर्थ करके आएंगे तो अपने पाप मिट जाएंगे, व्रत करेंगे तो ये सबसे ऊंची भक्ति है, तो इसे अपना जन्म सफल हो जाएगा। तीर्थ व्रत में तन मन पागे, पर सतगुरु शब्द न कबहू लागे। और सतगुरु शब्द की तरफ ध्यान ही नहीं देते, सभी तीर्थ की ओर दौड़े चले जाते हैं। तेते सब जग गयो बिगोई, सार शब्द की और सतनाम की ओर ध्यान नहीं देने के कारण जो भी जीव गए हैं वे इनके भरोसे डूब गए। सोचे थे तीर्थ का फल बड़ा होगा, व्रत का फल बड़ा होगा, सोचा था कड़वा चौथ करेंगे तो अमर रहेंगे। ये सब झूठी बातें में जगत के जीव सब काल के मुख में चले गए। क्या कहते हैं? जन्म काल धर सब ही खोई। ये जन्म ऐसे ही खो रहे हैं क्योंकि सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई।